Hello and welcome back. What fraction of India's population is engaged in agricultural activities? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना इंडिया का कितना पॉपुलेशन एंगेज्ड है? ऑलमोस्ट टू थर्ड पॉपुलेशन जो है ना वो इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है? ये एक स्लैश एंड बर्न्ट एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है? ये स्लैश एंड बर्न्ट एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? स्लैश एंड बर्न्ट एग्रीकल्चर है. इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झुम्मिंग. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना उसका नाम क्या है? झुम्मिंग. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज? 2/3. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? एक स्लैश एंड बर्न्ट एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? झूमिंग. इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? झूमिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family or community labor. क्या ये बात सही है? Yes, true. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है ना वो प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर के साथ. क्या ये बात सही है? यस. इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स and other food crops to sustain their family. When soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. सबसे पहले ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है ना, फार्मर सबसे पहले एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहाँ पे सीरियल्स या कुछ अदर फूड क्रॉप्स उगाते हैं अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए. जब उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड क्रिएट करते हैं कल्टीवेशन के लिए. क्या बात सही है? यस. शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउज नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना वो नेचर को अलाउ करता है कि वो अपनी फर्टिलिटी को रेप्लेनिश कर सके थ्रू खुद ही नेचुरल प्रोसेस से. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मैं नेम बोलूँगा स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर का, आपको बताना है कौन से रीजन में वो नाम प्रसिद्ध है. तो झूमिंग कहाँ प्रसिद्ध है? नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. मिल्पा इज़ पॉपुलर इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. मिल्पा कहाँ पे जाना जाता है झूमिंग कल्टीवेशन को? मिल्पा कहाँ पे बोलते हैं? ये मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में. कोनोकू ये कहाँ किस रीजन में होता है? ये वेनेजुएला में. और रोका होता है ब्राज़ील में. झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. मिल्पा मतलब मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. मिल्पा कहाँ पे है? मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. कोनोकू वेनेजुएला. रोका कहाँ पे किस रीजन में होता है? ब्राज़ील. ये सब जो नाम्स हैं झूमिंग, मिल्पा, कोनोकू, रोका, ये सारे नाम हैं स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के. स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में झूमिंग बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को वेनेजुएला में कोनोकू बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ब्राज़ील में रोका बोलते हैं. फिर मसोल इज़ द नाम. व्हाट इज़ मसोल? मसोल इज़ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम है और ये कहाँ पाया जाता है? ये सेंट्रल अफ्रीका में. मसोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अफ्रीका में. लेडांग कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में. लेडांग कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हैं सारे. सो लेडांग जो है ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में. मैसोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अफ्रीका में. झूमिंग कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. मिल्पा कहाँ पाया जाता है? मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. कोकोनट पाया जाता है वेनेजुएला. सॉरी, कोकोनट नहीं है, कोनोकू जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का तीसरा नाम है और ये पाया जाता है वेनेजुएला में. फिर रोका कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में. मसोल पाया जाता है सेंट्रल अफ्रीका में. लेडांग इंडोनेशिया में और वियतनाम में. वियतनाम में. मसोल सेंट्रल अफ्रीका, लेडांग इंडोनेशिया और वियतनाम. बेवार और दहिया ये कहाँ बोला जाता है? मध्य प्रदेश में. पोडू और पेंडा ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश में.
और फिर पामादाबी ऑल्सो नोन एज और कोमन और भृंगा, कोमन और भृंगा, पामादाबी कोमन और भृंगा, पामादाबी कोमन और भृंगा, ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। फिर कुमारी, कुमारी कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में। वालरे, वालरे और वाल्टरे, वालरे और वाल्टरे ये पाया जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। और खील हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा ये झारखंड में, कुरुवा झारखंड में। तो ये सारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम्स हैं, आपको नाम याद रखना है, साथ ही साथ वो भी पता रखना है कि कौन सा नाम किस जगह के लिए यूज़ होता है। सो कुरुवा, कुरुवा इज़ द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यूज्ड इन झारखंड। खील हिमालयन बेल्ट में, वालरे और वाल्टरे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। पामादाबी और नोमन और भृंगा ये कहाँ पे? उड़ीसा में। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में। बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में। रे वियतनाम में। लडांग इंडोनेशिया। मसोल सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मिल्पा मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनोकू वेनेजुएला। कोका ब्राज़ील। So let's recap. What fraction of India's population is engaged in agricultural activities? 2/3. Primitive subsistence farming क्या है? एक slash and burn agriculture है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोला जाता है? झूमिंग। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of the land with the help of primitive tools like hoe, dhow, digging, sticks, and family or community labor. This statement is true or false? True. In primitive subsistence farming, farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When soil fertility decreases, the farmers shift and make a clear fresh patch of land for cultivation. This statement is true or false? True. Shifting cultivation allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. देन नेम ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मैं नाम बोलूँगा, आपको बताना है कौन से रीजन में वो ज़्यादा पाया जाता है। सो झूमिंग जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनोकू, कोनोकू वेनेजुएला और रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील। मसोल सेंट्रल अफ्रीका। लडांग इंडोनेशिया। रे वियतनाम। बेवार और दहिया मध्य प्रदेश। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश। पामादाबी इज़ नोन एज ब्रिंगा। सो पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा ये सब कहाँ से हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं? उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। फिर वालरे और वाल्टरे साउथ ईस्टर्न रीजन में। फिर खील हिमालयन बेल्ट और कुरुवा झारखंड। सो कुरुवा झारखंड, खील हिमालयन बेल्ट, वालरे और वाल्टरे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। और कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। पामादाबी और नोन और ब्रिंगा, नोमन, पामादाबी और नोमन और ब्रिंगा उड़ीसा। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश। मेवार और दहिया मध्य प्रदेश। रे वियतनाम और फिर लडांग इंडोनेशिया। मसोल सेंट्रल अफ्रीका, मसोल सेंट्रल अफ्रीका। नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनोकू वेनेजुएला और रोका ब्राज़ील। सो मसोल सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम, देन बेवर और दहिया मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश, पामादाबी और नोमन और ब्रिंगा, पामादाबी और नोमन और ब्रिंगा। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। फिर वालरे और वाल्टरे साउथ ईस्टर्न रीजन में। फिर खील हिमालयन बेल्ट में और कुरुवा झारखंड में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।